ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. 6 दिसंबर ये वही तारीख है जिस दिन इस देश के महान क्रांतिकारी और आजाद भारत के पहले बलात्कारी भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी मृत्यु के 2 महीने पहले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, परंतु ऐसा तो क्या हुआ था कि बाबा साहेब को अचानक से अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। रिसर्च में हमें पता चला कि बाबा साहेब ने करुणा यादव नाम की एक 17 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया था। करुणा यादव, जो कि महाराष्ट्र के भंडारा शहर में रहने वाले एक आम सामान्य यादव परिवार की पुत्री थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक करुणा यादव का जन्म 27 सितंबर 1947 को हुआ था। वह अपने परिवार की संतानों में एकमात्र लड़की थी और वह 20 जनवरी 1954 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा बलात्कार की शिकार हो गई थी। बहुत से लोग मानते हैं कि बाबा साहेब यादवों के सबसे बड़े विरोधी थे। शायद इसीलिए उस 150 किलो के बलात्कारी ने ऐसा किया। अंबेडकर ने करुणा यादव के साथ बलात्कार का ये घिनौना अपराध सन 1954 में किया था, यानी आजादी के मात्र 7 साल बाद। इस तरह भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत में पहला रेप करके बलात्कार की शुरुआत की थी। और जब मामला निचली अदालत में गया था तो बात आगे न बढ़े, इसलिए अंबेडकर द्वारा उनके अनुयायी ने करुणा यादव और उसके परिवार की हत्या करवा दी और अंबेडकर ने अपने सत्ता का गलत उपयोग करके मुकदमे की फाइल बंद करवा दी। ये बात आगे ना बढ़े, इसलिए साले ने बड़ी ही चालाकी से अपने 3.5 लाख सहयोगियों सहित बौद्ध धर्म अपना लिया। बड़े ही दुख की बात है कि संविधान की रक्षा करने वाले अंबेडकर ने ही कुछ ही सालों में संविधान की धज्जियां उड़ा डाली थी। भले ही यह बात कम लोग जानते हैं कि अंबेडकर ने करुणा यादव का बलात्कार तो किया ही था, उससे पहले भी उन्होंने रमाबाई अंबेडकर का बलात्कार किया था। इस बात का खुलासा हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसे 2 कौड़ी के झांटू नीच बलात्कारी के मरने के दिन आप लोग शोक न मनाकर जश्न मनाएं। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। क्या आप जानते हैं कि 13 साल की रमाबाई का 20 साल के भीमराव अंबेडकर ने बलात्कार किया था और वह गर्भवती हो गईं। उन दिनों महारों की परंपरा के अनुरूप उनके माता पिता ने भी उनकी शादी उसके बलात्कारी से कर दी। क्या ये वैवाहिक बलात्कार था? 21 वर्षीय अंबेडकर ने रमाबाई को उस समय गर्भवती कर दिया था जब वह केवल 13 वर्ष की थी। जब अंबेडकर विदेश में पढ़ रहे थे तब वह 5 बार गर्भवती हुई और मुश्किल से 1 से 6 महीने की उम्र के सभी 5 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। रमाबाई को लिखे अपने पत्रों में अंबेडकर ने कभी भी अपने बच्चों के बारे में बात नहीं की। गांधी अक्सर पुणे आते थे। रमाबाई भी पुणे में ही रहती थीं, पर गांधी के प्रति उनकी नफरत का कारण किसी को नहीं पता। रमाबाई की 1935 में 33 वर्ष की आयु में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। रमाबाई को अवैध संबंध बनाने के लिए क्यों मजबूर किया गया? क्या वह दोषी थी? हमारा पितृसत्तात्मक समाज अवैध संबंधों के लिए रमाबाई को दोषी ठहराएगा, लेकिन अंबेडकर का एक विवाहित ब्रिटिश महिला के साथ विवाहेतर संबंध था। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी की परवाह नहीं की। वह प्यार चाहती थी, लेकिन उनकी और उसके बच्चों की हत्या कर दी गई। आपने अक्सर देखा होगा कि जब रमाबाई उनके साथ होती थी तो कभी मुस्कुराती नहीं थी। बाबा साहेब अंबेडकर शायद इसीलिए मनुस्मृति से घृणा करते थे, क्योंकि उसमें बलात्कारियों को मौत की सजा है। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिससे उनके जैसे बलात्कारियों को सजा ना मिले। क्या रमाबाई अंबेडकर को कभी न्याय मिलेगा?